हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट नंबर 4 लगाने वाले हैं। ज्ञान बिंदु का यह वाला सेट है। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, बिहार सचिवालय सहायक के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसी का कहिए कि यह वाला बुक है। ज़बरदस्त बुक है, आप इसे एक बार देखेंगे। जो लोग नए हों आप एक बार इस बुक को देखिए, फिर आपको पता चलेगा इसका लेवल क्या है। आपको पता है इंटर स्तरीय वैकेंसी है आपके लिए, लेकिन इंटर नहीं बल्कि उससे लेवल उसका बढ़ा करके क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो सचिवालय सहायक थर्ड जो ग्रेजुएशन लेवल का आया था उसका आप यह क्लास देख रहे हो, यानी कि आपके लिए यह बेस्ट क्लास होने वाला है। इसका और भी क्लास दिया गया है, उसे आप खास करके देख लीजिए और आगे जो भी क्लास आएगा उसे देखते चलिएगा। साथ ही साथ किरण है, प्लेटफॉर्म एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, इन सब का भी क्लास देखना हो प्ले लिस्ट आकर के आप चेक करिएगा। पहले भी कहा गया था यहाँ से, यानी कि जीके जीएस से 75 सवाल पूछा जाएगा और 75 में 75 नंबर लाना है आपको। उसके लिए यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जा रहा है और 100% का गारंटी साथ में फ्री है। फ्री क्या है? 100% का गारंटी कि 75 में 75 नंबर आपका आएगा ही आएगा। इतना ज़्यादा क्लास आपको दिया जाएगा। आप क्लास को बस देखते रहेंगे ना ध्यान से, क्वेश्चन याद नहीं भी करना चाहेंगे, आंसर याद नहीं भी करना चाहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, इसका गारंटी दिया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखिए, समझिए और राइट आंसर बताइए। जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए आप खुद से क्लास को रोक लिया करेंगे। नंबर फर्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान जो केंद्र है नैरोबी में है, सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, बांदा गलत हो गया। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व नाम है बुक्सा, किस राज्य में है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? आसियान है ना, उसका सचिवालय कहाँ पर है बताइए? यहाँ पर हो जाएगा नंबर डी, जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है। ठीक है। स्थापना आपसे पूछा जा सकता है 8 अगस्त 1800, ये 18 कहाँ से आ गया, 1967 को हुआ था। ठीक है, कब? 1967 को हुआ था। जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? समझ गए ना। चलिए नंबर 4, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा क्या, देखते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि चौथा वाला गलत है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यह एक सवाल, एक पॉइंट है कि प्राक्कलन समिति ना गठन जो हुआ था वो किसके सिफारिश पर हुआ था, कब हुआ था, क्या आपको ध्यान है? नहीं है तो बस आप सुनिए ध्यान से। 1950 में, 1950 में जॉन मथाई नाम आपको ध्यान होगा, इन्हीं के सिफारिश पर 1950 में पहला प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, स्वतंत्रता के बाद, यह ध्यान रखिएगा। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भाग स्थावीर तथा महासंघिक में बट गया था? तो उन समय किसका था? नंबर सी, कालाशोक के शासनकाल में ऐसा हुआ था। बताएं कि उरुभंग के रचनाकार कौन है? उरुभंग के रचनाकार है भास, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। उरुभंग के रचनाकार का नाम क्या है? भास है। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ना, कश्मीर कहिए या फिर उत्तर पश्चिमी हिमालय कहिए, इसी के तहत आता है, याद रखिएगा। नंबर 9 को छोड़ दीजिए फिलहाल। 10 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या पंबन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पंबन द्वीप बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी में है पंबन द्वीप। यह आदम ब्रिज है या इसे आप राम सेतु कह सकते हो, भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी पर रामेश्वरम भी स्थित है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नंबर 10 पर आ जाइए और बताइए कि 10 को नहीं बताइए, छोड़ दीजिए।
नंबर 11 है राष्ट्रीय के अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को दिया गया था। क्या? राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासत का विभाग। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? सवाल को समझिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हित की अभिवृद्धि के लिए कह रहा है कि चर्चा है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 46। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। अनुच्छेद 30 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थान का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है। 45 में क्या है? प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की जो शिक्षा वगैरह है उसका प्रावधान किया गया है। 46 आपने देख ही लिया, इसके लिए है। निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था? मासक कहा जाता था स्कंदगुप्त के समय में। नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मासक कहा जाता था किसे? तांबे के सिक्के को। किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में कहा जाता था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए, पांड्य शासक की राजधानी मदुरै आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर उरैयूर दिया हुआ है। उरैयूर जो है ना चोल की राजधानी थी और सूती कपड़ा का यहाँ पर बहुत बड़ा सा केंद्र था। यहाँ पर दिया हुआ है पुहार। पुहार चोल की समुद्र तटीय राजधानी थी और यह एक फेमस बंदरगाह था। ठीक है, वाजी या फिर कटैयूर जो है, वाजी या कटैयूर, ये ना चेरों की, किसकी? चेरों की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताइए। कोको द्वीप समूह। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोको द्वीप का ये कोको स्टेट अंडमान यानी कि जो उत्तरी अंडमान का एरिया है यहीं पर स्थित है। अंडमान को म्यांमार से अलग करने का काम करती है। 10 डिग्री चैनल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करती है। मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए? व्यास नदी पर। ए राइट आंसर। मंडी कहाँ? व्यास नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना आपसे पूछा जाता है, याद है ना? कहाँ पर है भाखड़ा नांगल? यह जो सतलज है इसी पर है। पोंग परियोजना कहाँ है? पोंग है कहाँ बताइए? पोंग यहीं व्यास आपको बताना है। मंडी कहाँ बताइएगा? मंडी भी व्यास बताइएगा। अच्छा, चंबल पर कौन कौन सा है याद है? चंबल नदी पर क्या है? चंबल पर गांधी सागर परियोजना है। ठीक है, चनाब पर अगर पूछता है तो याद करिए दुलहस्ती परियोजना था, बगलिहार था, सलाल था। रावी नदी पर अगर पूछेगा चमेश परियोजना याद रखिएगा। रावी पर चमेश परियोजना है। फरक्का परियोजना पूछा जाता है कहाँ पर है? तो गंगा नदी बताना होता है। भारतीय संविधान में बताइए समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित है किसमें? जानते ही आप, राष्ट्रपति में है। नंबर डी। सॉवरेन गोल्ड, चलिए रहने दीजिए, नहीं देखिए रहने क्यों देना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। दोनों कथन सही है। संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी। सही है। और नंबर जो थर्ड है यह गलत हो जाएगा। 5 ग्राम सोना होगी, यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पर आपको 3 महीना बताना होता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था बताइए? तो 21 का हो जाएगा सी राइट आंसर। वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था।
बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्टिक चट्टान होता है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान। फिर से सुनिए, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान होता है, ध्यान रख लीजिएगा। राइन नदी जो कि यूरोप में है, किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? प्रभावित होती है, प्रभावित नहीं, प्रभावित होती है। चलिए बताइए, प्रवाहित होती है कहाँ से? नंबर बी, सुपनिकार भ्रंश से, ठीक है, बहती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा किया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नंबर ए विल बी राइट आंसर। 26 नंबर छोड़ देते हैं, 26 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो 27 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? उसका नाम है GE हेल्थ केयर। क्या नाम है? GE हेल्थ केयर, आपको याद रख लेना है। दुनिया भर में GE हेल्थ केयर का पहला इनोवेशन है यह। नंबर 29 है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है, क्या स्थित है बताइए? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, पालघाट दर्रा। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है? पालघाट है। याद कर लीजिए, पालघाट किसके बीच? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना बताइए, पहली बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है ना, इसको भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इसे। यह पॉइंट याद रखिएगा। अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे? रवि किशन शुक्ला। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली था। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी का नाम पुर्तगाली था। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 9 प्रमंडल में बांटा गया है बिहार को। कौन कौन सा है? फटाफट सुनिए। मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, दरभंगा। फिर से सुनिए, एक बार और कहा जाएगा, 2-3 बार सुन लीजिए। मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। मगध, पटना, मुंगेर, मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। तिरहुत, कोसी और दरभंगा। आशा है जिनको भी याद नहीं था, याद हो गया होगा। नहीं तो थोड़ा सा पीछे करिए और रिपीट करके सुन लीजिए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर थी? अहिच्छत्र। नंबर सी सही जवाब है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1937, 1937 में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, किसकी घटना से? एचिसन के संबंध का कथन है यह, समझ गए होंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय 1919 से जो कि 22 तक चला था। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? 37 का बी राइट आंसर, यजुर्वेद को कहा जाता है। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नंबर बी, मोहनजोदड़ो से हुई है। पशुपति पर, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति कहाँ? मोहनजोदड़ो से। यह सवाल छोड़ दिए, समझ गए होंगे क्यों। अच्छा, किसान दिवस किस नेता की जयंती अवसर पर मनाया जाता है? यह सवाल है, बताइए। किसान दिवस ऑप्शन नंबर 3 चौधरी चरण सिंह के नाम पर। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ना यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है यह। नंबर 41, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी कब? नंबर फर्स्ट, 25 दिसंबर 2014 को।
20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया था? तो फर्स्ट जेरी को किया था। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व की प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? सोहगौड़ा अभिलेख, नंबर बी राइट आंसर है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम? ए हरिश्चंद्र, आपको बताना होगा, हरिश्चंद्र थे। निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है? जौ का, डी राइट आंसर है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम सही जवाब है। नंबर 48 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2005 में हुआ था। और 2 अक्टूबर 2009 को आप जानते होंगे इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में सही जवाब है। नंबर 50 को रहने देते हैं। बताइए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपको भी टिक करना होगा। गति के जड़त्व की वजह से ऐसा होता है। न्यूटन गति का पहला नियम के अनुसार यदि वस्तु विराम अवस्था में रहती है या एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है, गतिशील करती है, तो उसकी विरामावस्था कहिए या समान जो गति है उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगता है। इसे आप जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, यह याद रखिएगा। नंबर 52, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नंबर डी राइट आंसर है। मैच करिए। देखिए, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण के लिए आपको बताना होगा पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण के लिए बताना होगा फोनॉन। इसे आप याद करना चाहें तो बिल्कुल बेशक करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो सुमेलित कौन कौन सा है पहले यह पता होना चाहिए। फ्लोरेंस के लिए कह रहे हैं फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं, गलत है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। केरोटीन के लिए आपको मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, सही है। मस्टर्ड गैस के लिए आपको रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य बिल्कुल सही है। फ्लोरेंस आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर ए सही जवाब है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का होता है, डी सही जवाब। निम्नांकित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर सी आरडीएक्स से क्या होता है? विस्फोटक, बिल्कुल सही है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, कैसे? ऑप्शन नंबर आपको ठीक करना होगा ए, अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने पर। ठीक है, जैव विकास के संदर्भ में अंग का लोप होने का स्पष्ट विकास अगर पूछेगा, सांप में अंग का लोप होने का स्पष्ट तो किया गया है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहा है कि सही मैच किया हुआ नहीं है? अदरक राइजोम सही है, केसर बीज गलत है, अफीम की टूरी सही है। शन के लिए आपको तना बताना होगा। केसर आपका यहाँ पे केसर एक मसाला होता है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका या फिर कहिए वर्तिकाग्र से लिया जाता है। ठीक है, नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। नंबर 59, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा? नंबर 59 का सही जवाब कमेंट करके आप बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है, उसका ताप को दर्शाता है,
1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 720 कैलोरी की। नंबर 62 कह रहा है कोई कार एक समान गति में से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी गति 8 किलोमीटर अधिक होती तो उसकी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। कार की गति बताना है, सॉल्व कर लीजिएगा। सही जवाब आ जाएगा ए सही जवाब 2 किलोमीटर पर घंटे। सुस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह कितनी है? 16.5 मीटर। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ए राइट आंसर न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, ठीक है। सूची को यहाँ पर आपसे मैच करने के लिए कहा गया है। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आराम से आप क्लास को रोक लिया करेंगे। देखिए लैक्टिक अम्ल होता है कहाँ पर? दूध में। एसिटिक अम्ल होता है कहाँ? सिरका बताइएगा। साइट्रिक अम्ल के लिए आपको बताना होगा नींबू। ब्यूटाइरिक अम्ल के लिए बताना होगा दुर्गंध युक्त मक्खन। चारों को याद करिए, नहीं तो पता ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अस्करी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? ऑप्शन नंबर बी अजवायक काल में कोई भी जीवन नहीं था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा किस काल में कोई भी जीवन नहीं था? अजवायक में कोई भी जीवन नहीं था। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है नंबर डी स्वचालित तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 69 कह रहा है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं यह बताइए। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक। फिर से देख लीजिए लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है ना, वास्तव में ये शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य होते हैं। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा किया गया था। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता पराचल के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर डीजल के बताइएगा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है बताएं। देखिए विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, सही बात है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, बताइए संलयन कहलाता है? गलत हो जाएगा ना, विखंडन कहलाता है ना, यह बी हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बताएं कि टर्नर सिंड्रोम होता है, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। ए राइट आंसर एक्स ओ बताइएगा, ठीक है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है कौन सा? आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एसिड से बना होता है। वायरस क्या है? वायरस होता है ए राइट आंसर। वायरस क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। वायरस क्या होता है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू कहते हैं। यह ना पूछा जाता है किस वायरस की वजह से होता है, तो यह आप याद कर लीजिए। अभी मतलब अभी मिक्सो वायरस के द्वारा यह होता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सेट नंबर 4 अभी आपने देखा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक वगैरह कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा, आपके
बिहार एसएससी के लिए काफ़ी सारा क्लास यहाँ पर दिया गया है, आगे भी क्लास आता रहेगा। कुछ कहना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि कहा गया, अगर आपको 76 से लेके 150 तक में जो भी मैथ्स और रीजनिंग देखना हो, आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या नहीं टेलीग्राम पे बस आप ABC एकेडमी लिख करके सर्च करिए, ग्रुप आ जाएगा। उसे आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF लेकर के मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करते रहिए।